बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप सऊदी में रहते हैं और आप भी कोई फ़ंड परचेज़ करना चाहते हैं और ये समझते हैं कि हर महीने बाय मैं फ़ंड को नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली ये काम हो जाए। हर महीने जितनी अमाउंट मैं सेलेक्ट कर दूँ उतनी अमाउंट मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाए और वो फ़ंड जो है वो परचेज़ हो जाए। सादा अल्फाज में, अगर आप सऊदीया में रहते हैं, पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है जी। आपने क्या करना है, अलरजी बैंक का ऐप ओपन कर लेना है। तकरीबन जितने भी बैंक है सब में सेम ही सिनेरियो होगा। अलरजी बैंक इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है कि इसमें हम मिनिमम 10 रियाल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बआसानी तरीके से। ठीक है जी। इस तरह आपने जी, तो हमने होम पेज पे आ जाना है। लॉगिन करने के बाद मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ अलरजी बैंक में। ठीक है जी। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। मैं उस ऑप्शन पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है जी, ये है वो ऑप्शन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सी ऑल डिस्कवर, आपने क्लिक करना है सी ऑल पे। ठीक है, जैसे ही हम सी ऑल पे क्लिक करेंगे हमारे पास नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स और यहाँ लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स ऑटो सब्सक्रिप्शन। दोनों ऑप्शन सेम है। दोनों ऑप्शन के ज़रिए अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे, हम क्लिक करते हैं जी म्यूचुअल फंड ऑटो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ताकि हम चेक कर सकेंगे ऑटो हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे कि हमारा फंड हर महीने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। ठीक है जी, आपने क्लिक करना है यहाँ पे न्यू क्रिएट न्यू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा पोर्टफोलियो वन। आपके पास हो सकता है ये शो ना हो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे ही आप फंड सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपका पोर्टफोलियो भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ आ गई फंड लिस्ट। फंड लिस्ट में आपने अपनी मर्जी से फंड सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले रिसर्च करनी होगी। जब आप रिसर्च कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप फंड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए एक लो रिस्क फंड जो है वो आपको बताऊंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लें। प्रैक्टिकल करने के लिए जब आप 2-3 महीने सर्च कर लें, प्रैक्टिकल इसका रिजल्ट चेक कर लें, जब आपको समझ आ जाए कि इक्विटी फंड क्या होता है, हाई रिस्क फंड क्या होता है, लो रिस्क फंड क्या होता है, मीडियम रिस्क फंड क्या होता है, तो फिर आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, यहाँ लिखा हुआ हाई रिस्क, हाई रिस्क। ठीक है, यहाँ लो रिस्क लिखा हुआ है, ये भी हाई रिस्क है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आपको समझ आ जाए तो फिर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन अभी जो है वो मैं आपको एक फ़ंड सेलेक्ट करके देता हूँ जो कि लो रिस्क है, मनी मार्केट फ़ंड है। ठीक है जी। तो ये देखिए, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि आज की वीडियो में हमने चेक करना है कि ऑटो हम किस तरह सब्सक्राइब करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ़ंड को बाय कैसे करते हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं हमारे पास सारे, ये आपने पढ़ लेने हैं। लो रिस्क, ठीक है जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी कर सकते हैं, 10 रियाल है, फीस कितनी है। ठीक है जी, ये सारी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। यहाँ आपने क्लिक करना है बाय पे। जब आप बाय पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट विंडो जो है वो ओपन होगी। यहाँ दो ऑप्शन होंगे, वन टाइम, ऑटो सब्सक्रिप्शन। तो हमने क्लिक करना है ऑटो सब्सक्रिप्शन पे। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑटो सब्सक्राइब कैसे करें, ऑटो बाय कैसे करें। इसे एक्चुअली ऑटो सब्सक्रिप्शन या सादा अल्फाज में समझने के ऑटो बाय जो है वो हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ आप अमाउंट लिखेंगे मिनिमम जितनी भी आपने हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अमाउंट आप जित अपनी मर्ज़ी से लिख लें, जितनी मर्ज़ी अमाउंट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ आ गया हमारे पास महीने। ठीक है, 6 महीने, 12, 18, 24, 30, 36, ठीक है, 60, यानी 5 साल तक हम ऑटो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस फंड को अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका मूड चेंज हो जाए 6 महीने बाद, साल बाद, कि नहीं उसके बाद मैंने ऑटो सब्सक्राइब नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली अमाउंट आपकी डिटेक्ट नहीं होगी। ऑटो सब्सक्राइब का क्या मतलब होता है कि हर महीने आपके अकाउंट से स्पेसिफिक डेट को
अमाउंट जो है वो डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक, कितनी अमाउंट होगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल हम 6 महीने कर लेते हैं। ये देखिए अमाउंट आपने जितनी लिखी होगी उतनी ही डिटेक्ट होगी, ठीक है, आपके अकाउंट से। नंबर ऑफ मंथ इतने महीनों के लिए ऑटो डिटेक्ट होती रहेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डिटेक्शन डेज। ठीक है, डिटेक्शन डेज, इसको जब क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि 26 हर महीने की 26 तारीख को, 27 को, 28 को, 29 को या 30 को, यानी कौन सी डेट को आप चाहते हैं कि आपके जो अकाउंट है, जो आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, उस अकाउंट से अमाउंट डिटेक्ट होके म्यूचुअल फंड के अकाउंट में चली जाए, या वो म्यूचुअल फंड जो आप सेलेक्ट करेंगे वो परचेज हो जाए। ठीक है, तो ये डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी, ये अपने अपने अपनी मर्जी के हिसाब से करनी है, अपनी सैलरी के हिसाब से आपके अकाउंट में किस डेट को पैसे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने खुद सेलेक्ट करनी है। मेरे ख्याल से 30 कर लें, 29 कर लें या 30 ही कर लें, और उसी हिसाब से अपने अकाउंट को मैनेज करें। इस डेट को हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं। ठीक है जी, यहाँ फॉर एग्जांपल हम 30 कर लेते हैं सिलेक्ट ये। ठीक है, आगे 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 जी यहाँ पे सिलेक्ट एन अकाउंट, तो यहाँ से आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कि कौन से अकाउंट से आप पैसे डिटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपका एक ही अकाउंट हुआ तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अगर दो हुए तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट आ जाएगा। अकाउंट सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटो सब्सक्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है जी, बशर्तिया कि आपके अकाउंट में पैसे मौजूद हुए तो। ठीक है जी, तो ये था तरीक़ेकार आज का हमारा ऑटो सब्सक्रिप्शन करने का। ठीक है, इसमें मज़ीद डिटेल मैं आपको थोड़ी ऐड कर देता हूँ, ताकि अगर कोई आदमी जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो ये देखें, ये मेन इसमें अहम चीज़ है फ़ंड। फ़ंड आपने कौन-सा सेलेक्ट करना है। मैंने इस फ़ंड को इसलिए सेलेक्ट किया है कि ये मनी मार्केट फ़ंड है, लो रिस्क है। अगर आप मेरी वीडियो देख के इस फ़ंड को परचेज़ भी करते हैं, तो आपका लॉस जो है वो नहीं होगा। अगर आप कोई भी इक्विटी फंड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें लॉस के चांसेस हाई हैं। ठीक है, इक्विटी फंड हो गया, बैलेंस फंड हो गया, या कोई भी दूसरा फंड जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, उसमें आपने वेरी केयरफुली जाना है। पहले उसकी रिसर्च करनी है, मार्केट के फंडामेंटल देखने हैं, उसके बाद उसके फ्रंट एंड लोड सब्सक्रिप्शन फीस, जैसे ये लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन फीस, ये आपने चेक करनी है। ठीक है जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करनी है। ये सारी फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, टोटल एक्सपेंस रेशियो, ये सारी चीज़ें चेक करके फिर इसमें जाना है। लेकिन ये जो फंड है, ये मनी मार्केट का है, लो रिस्क है। इसमें आप प्रैक्टिकल करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी अमाउंट स्लो स्लो बढ़ती रहे, ज़ाया ना हो, नुकसान ना हो, तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था जी तरीक़ेकार, यहाँ से हम बाय करेंगे, और वही तरीक़ेकार अगर आप इसको बाय करेंगे, सिंपल अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वन टाइम यहाँ आप अमाउंट लिखें अपनी, और यहाँ करंट अकाउंट को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फंड बाय हो जाएगा। ऑटो सब्सक्राइब करना है तो इस वन टाइम को रिमूव कर दें और ऑटो सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, और जैसे मैंने पहले समझाया है आपको कि ऑटो सब्सक्राइब कैसे करते हैं, ऑटो बाय कैसे करते हैं, तो उसको क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फंड है वो ऑटोमेटिकली हर महीने बाय होता रहेगा। अगर आप वन टाइम करेंगे तो वन टाइम भी बाय होता रहेगा। आज की वीडियो में यही मैंने समझाने की कोशिश की है कि ऑटो सब्सक्राइब या ऑटो बाय में अलराजी का कोई भी म्यूचुअल फंड है उसे हम कैसे करते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।